Good morning, students. Open your science book, chapter 13, A House to Live in. Okay. In this chapter, we will read about house and types of house. Okay. हमें house की ज़रूरत क्यों होती है? Why do we need a house? Okay. क्योंकि हाउसेस हमको किससे बचाते हैं? विंटर, समर्स, रेनी सीजन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. थीव्स वगैरह, चोरों वगैरह से भी हमको प्रोटेक्ट करते हैं. बिकॉज हाउसेस प्रोवाइड अस शेल्टर, वार्मथ एंड सेफ्टी. यू नो वेरी वेल. ओके ना. हाउ स्टूडेंट, टॉपिक इज टाइप्स ऑफ हाउसेस. कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. जैसा कि सबको पता है कि कच्चा हाउस कैसा होता है. कच्चा हाउस की नीड कहाँ पर होती है? कच्चा हाउस की नीड होती है इन विलेजेस. दोज पीपल आर लिविंग इन विलेज कॉल्ड कच्चा हाउस. ओके. Now people living on the villages make their houses with mud and thatch. People living on the sea coast build their houses with bamboo and thatched roof. Okay. Now पक्का हाउस. Students, you know very well कि पक्का हाउसेस कहाँ पर होते हैं? In cities. You know very well अब कि पक्का हाउस किससे बने होते हैं, किस किस मटेरियल से. पक्का हाउस के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? ब्रिक्स, स्टोन्स, कंक्रीट, वुड, स्टील एक्सेट्रा. पक्का हाउस मेकिंग करने के लिए हमें चाहिए होता है. नाउ यू आर अंडरस्टूड अबाउट पक्का हाउस एंड कच्चा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. नाउ हाउसेज इन कश्मीर. अब आपको जैसे बताया कि कश्मीर में कैसे हाउसेज होते हैं. बेटा कश्मीर में हाउसेज की रूफ्स कैसी होती है? स्लोपिंग रूफ होती है. ओके. और ए हाउस इन आसाम. आसाम में किस तरह के हाउसेज होते हैं बेटा? आसाम में वुडन हाउसेज होते हैं. Assam are made mostly of wood. Now next topic is split houses. Okay, split houses क्या होते हैं? Such houses on raised platform are called split houses. ऐसे houses बेटा हमारी किससे रक्षा करते हैं? फ्लड से. These houses protect the people from flood. These houses have sloping roof to let rainwater run off. Now next topic is construction of a houses. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए प्लान कौन करता है? आर्किटेक्ट करता है. सो द आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान ऑफ द हाउसेज एंड डिसाइड द साइज एंड लेआउट. ओके. नाउ सबसे पहले कि हाउसेज में अब रूफ्स किस तरह की होनी चाहिए. हाउसेज की रूफ्स कैसी होनी चाहिए? शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एनफ टू वाइड स्टैंड द फॉरी ऑफ विंड एंड रेन. और बेटा प्लेन प्लेसेस की हाउसेज की रूफ कैसी होती है? फ्लैट रूफ्स. और हिल हाउसेस की रूफ्स कैसी होती है? स्लोपिंग रूफ्स. ओके स्टूडेंट्स. इन द प्लेन्स द हाउसेज आर बिल्ट विद द फ्लैट रूफ्स वाइल इन द हिली एरियाज द हाउसेज आर बिल्ट विद स्लोपिंग रूफ्स. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है वॉल्स. हाउसेज में वॉल्स किस तरह की होनी चाहिए? वॉल्स शुड बी थिक एंड स्ट्रॉन्ग एनफ टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द ग्रेट हीट outside in summer and severe cold or cold winds in winter. Okay. Now next topic is floor. Now floor कैसा होना चाहिए? The floor should be well cemented. अच्छा सीमेंट वाला होना चाहिए जिससे कि किसी को स्लिप होने का प्रॉब्लम ना हो. A house should have a floor which is damp proof and easy to dry. Now next topic is doors and windows. Yes. Now doors and windows कैसे होने चाहिए बेटा? The doors and windows should be made of fine wood so that they may remain well fitted and strong with the passage of time. Now the window should be grills for safety from the thieves. Okay. Doors and windows wire netted होने चाहिए because हम लोग को इंसेक्ट, फ्लाइज और जो मॉस्किटो होते हैं उनसे हार्म ना पहुंचे. ओके स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सैनिटेशन. नाउ सैनिटेशन कैसा होना चाहिए? सैनिटेशन नाइस होना चाहिए. The house should have a good drainage system to carry away waste water from different parts of the houses. Okay, students. Now hope you all are understood this topic. Thank you and have a good day. Now good morning students. Come on exercise of chapter 13. Question A. Take the correct option. Now number 1 is houses in Assam are made mostly of. The answer is B. Wood.
Now 2 number is people living on the sea coast build their houses with, the answer is C, bamboo and thatch. The third is people living in villages make their houses with mud and thatch. Okay. Now 4 is mud, bamboo and palm leaves are used to make houses called, the answer is huts. Now question number B, fill in the blanks. One is and fill in the blanks makes the plan of a house. The houses का plan कौन बनाता है? Architect. तो answer is architect. Number is houses in Assam are mostly made of wood. आसाम में किस तरह के houses होते हैं? Wood के. Now third is in coastal areas houses are made with bamboos. Fourth is wooden furniture should be polished to save it from white ants. The answer is white ants. Now 5 is in Kashmir houses have sloping roofs. बेटा काश्मीर में किस तरह की roofs होती है? Sloping roofs. Now next question is question C. Match the following. The option is 1 Kashmir. The answer is Kashmir is option E, sloping roof houses. Second is Assam. Assam answer is wooden houses. Third is hot places. The answer is slit houses. Now fourth is plains. The answer is C, 4 flat roof houses. 5 maintenance. Maintenance answer is D option, process of preserving. Now question D, true and false. People living in villages make houses of mud and thatch. People जो होते हैं वो गांव में कैसे बनाते हैं? मड और thatch के houses बनाते हैं. True. Second is in the hills houses are made with flat roofs. No, the answer is wrong. Third, in areas having heavy rainfall houses are made on raised platform. True. 4 number, damp proof coating near the ground is good for walls. The answer is true. Next, 5 an architect makes the plan and layout of a house. The answer is right. In cold places the roof should be high. Answer is wrong. Now hope students all are understood this topic. Thank you and have a good day.